प्रोफेसर हैं। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर HOD डोगरी, HOD पंजाबी रही हूँ और डीन रिसर्च स्टडीज़। मैंने जिस किताब के ऊपर मुझे साहित्य अकादमी के सम्मान से सम्मानित किया गया है उसका नाम है तमस। वैसे तो मैंने 11 किताबें अनुवादित की हैं, लेकिन तमस साहित्य अकादमी का तमस भीषम साहनी है। इसके ऊपर धारावाहिक वो बना है और एक फ़िल्म भी बनी हुई है। तो इसकी कहानी जो है या इसका उद्देश्य हम कहें, जो वातावरण वो तो लिया गया है 1947 से पहले। उस समय का माहौल, वो दिन जब बहुत एक तूफ़ान चला था, हिंदू और मुसलमान से सब एक दूसरे की जान के प्यासे थे। वो हवा ही कुछ ऐसी थी। और जो भीषम साहनी थे वो वामपंथी थे। उन्होंने ये उपन्यास इसलिए लिखा, ये बताने के लिए, जिसमें एक करैक्टर ऐसा है जो कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वा रहा है। दोनों लड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो लड़वाने वाला है। वो शुरू से लेकर, वो शुरू में आता है करैक्टर मुराद अली और फिर वो अंत में आता है। तो जब सब कुछ ठीक हो जाता है, शांति की बस में सब लोग बैठे हैं, फिर वो दिखाई देता है। उसका मतलब ये है कि इस तरह के लोग पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे भी। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि 3 करैक्टर हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है। तीनों वामपंथी हैं। तीनों चाहते हैं, इन दोनों जो मज़हब के लोग हैं उनको समझाना चाहते हैं कि आप लोगों को लड़वाया जा रहा है, आप लड़ो मत, आप अपने अपने घरों में चले जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से निकल जाओ। तो आप ऐसे शक की बिना पे या भड़काने की बिना पे आप एक दूसरे से लड़ रहे हो। लेकिन लोग सुनना ही नहीं चाहते। कहते हैं ना, शराब का नशा जो होता है वो रात को पीता है इंसान, सुबह तक उतर जाता है। लेकिन जो मजहबी जुनून हो वो एक बार दिमाग में घुस जाए तो वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये शराब के नशे से भी ज़्यादा। तो इसलिए उन्होंने उस समय का, मैं थोड़े शब्दों में मुझे बताना है इसलिए मैं उतना नहीं बता पाऊँगी, लेकिन थोड़े शब्दों में मैं ये कहूँ तो वो एक नंगा नाच जो नाचा गया था हमारे हिंदुस्तान में, तीनों धर्म जो थे एक दूसरे के खून के प्यासे, उस सभी का वो उस उपन्यास अलग अलग 3 धर्मों की संस्कृतियाँ थी, इतिहास था, उस तरह का वातावरण क्रिएट करना था। तो ये उपन्यास जो है, मैं तो ये समझती हूँ कि एक तरह का क्लासिक ही बन गया है। इस किसी भी लैंग्वेज वाले हों, उन्होंने इसके अनुवाद के माध्यम से, किसी भी फिल्म के माध्यम से इस उपन्यास तक पहुँचे हैं। दूसरी बात ये है कि मेरा ये मानना है कि अनुवाद जो है वो सिर्फ, हम कहते हैं ना कि एक भाषा के लोगों को दूसरी भाषा से जोड़ता है, या हम जिस भाषा में नहीं पढ़ सकते तो अनुवाद के माध्यम से पढ़ते हैं। एक अनुवादक होने के नाते मैं तो ये समझती हूँ, इन सब चीज़ों के अलावा अनुवाद ज्ञान में भी वृद्धि करता है। जैसे मैंने नानक सिंह का उपन्यास, पंजाबी उपन्यास जो है, पहले उपन्यासकार हैं पंजाबी के, एक म्यान दो तलवारां, उसका मैंने अनुवाद किया था। उस अनुवाद के माध्यम से मुझे पता चला कि हिंदुस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने नहीं की। सबसे पहली आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई। ये अमेरिका, कनाडा वगैरह और देशों में जो पंजाबी रह रहे थे, जब उन्होंने देखा कि एक आज़ाद मुल्क के जो लोग हैं उनके साथ किस तरह का सलूक ये लोग करते हैं, तो उनको ये एहसास हुआ कि हमारा आज़ाद होना कितना ज़रूरी है। वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी जो प्रॉपर्टी थी सब कुछ छोड़ के तो हिंदुस्तान आए, उन्होंने ये आवाज़ उठाई। हालांकि कलकत्ता में, जो पश्चिमी बंगाल है, वहाँ तैयारियां चल रही थी। वहाँ ये एक अच्छी बात यह है कि यहाँ जो भी आज़ादी के आंदोलन के लिए काम कर रहे थे वो ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे लोग थे। पंजाब में पढ़े लिखे नहीं थे, कई गलतियाँ भी उनसे होती थी। जुनून तो था लेकिन गलतियाँ भी उनसे होती थी क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बाहर से, विदेशियों से आके उन्होंने सबसे पहली आवाज़ जो थी, उन पंजाबी जो थे विदेशों में रहने वाले, उन्होंने बुलंद की थी, ना कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने।
तो इसलिए ये एक ज्ञान का भी साधन बनता है अनुवादक के लिए भी और जो अनुवाद को पढ़ता है उसके लिए भी। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जैसे कहा जाता है कि अनुवाद बहुत मुश्किल है, ठीक है, मुश्किलातें तो आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आनंद भी आता है। तो मुझे तो हमेशा अनुवाद करने में आनंद की अनुभूति हुई जब मैं उसमें अपनी सृजनात्मकता डालती हूँ। कवि ने, उसने, अनुवादक ने चाहे एक शब्द कहा सुबह हो गई है, तो मैंने उसको अलग ढंग से बड़े काव्यात्मक ढंग से कुछ और कह दिया, तो वो ज़्यादा प्रभावपूर्ण बन जाता है, तो अच्छा लगता है उसे। तो इस तरह से साहित्य का अनुवाद जो है, तो उसमें संस्कृति का अनुवाद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे तो आनंद आता है। लेकिन जब मैंने भारत का जो संविधान है उसका अनुवाद किया, अकेले नहीं किया मैं कन्वीनर थी उसकी, 3 लोग मेरे साथ थे, और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने ये असाइनमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी को दी थी। इसका अनुवाद करते मुझे बहुत मुश्किल आई, बहुत ज़्यादा मुश्किल आई। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लॉ से रिलेटेड जो वोकैबुलरी है वो डोगरी में नहीं थी, क्योंकि लॉ से रिलेटेड कोई काम का अनुवाद ही नहीं हुआ था, तो वो नहीं थी। फिर उसके लिए हम कैसे शब्द जो थे वो कॉइन करते थे, या कई बार होता है तत्सम शब्द होते हैं उनको तद्भव बनाने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से शब्द के पूरा वही भाव दे, और ये विधि से, कानून से रिलेटेड चीज़ है, कृति है, तो इसमें तो बिल्कुल भी, कहते हैं ना, एक सुई जितना भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए उसका अर्थ जो है। तो इसलिए ये इतना मुश्किल था कि हम 4 लोग थे, और इसकी इतनी मीटिंग्स, इतनी डिस्कशंस, प्रूफ रीडिंग करते करते भी कई बार मैंने खास कर, क्योंकि कन्वीनर थी तो मैंने ही प्रूफ रीडिंग की। उस समय भी कितनी बार चेंज करते थे। अपने कन्वीनर थे हमारे लॉ डिपार्टमेंट के, उनसे भी हम अप्रूव करवाते थे कि हम लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं लेकिन लॉ के एक्सपर्ट आप हैं, आप भी इसको देखिए। तो इस तरह से उसका अनुवाद किया, लेकिन कार्य बहुत ही कठिन था।